गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। देखो, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर का अच्छा टॉपिक है। पिछले साल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए भी बार बार काम आएगा। तीन चार न्यूमेरिकल है इसमें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आवेशी चालकों के संयोजन, यानी दो चालकों का क्या है, पेयर कॉम्बिनेशन जोड़ा गया किसी तरह। आवेशी चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण, यानी जोड़ने पर पुनर्वितरण किस प्रकार होता है, और उन चालकों को किसी चालक तार से जोड़ने से ऊर्जा की क्या होती है, हानि, यानी ऊर्जा हानि अवश्य होती है। यानी दो चालकों को नगण्य धारिता के किसी भी चालक तार से जब जोड़ेंगे तो ऊर्जा हानि जरूर होती है। क्या है, आवेशी चालकों के संयोजन से आवेशों का क्या होता है, पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण, तथा साथ में क्या होती है, ऊर्जा की हानि, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड लॉस ऑफ एनर्जी बाय क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर्स। सबसे पहले इसको समझने के लिए आवेशी चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण, यानी पहले जो आपके पास है आवेशों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, आवेशों का पुनर्वितरण, इसी का टॉपिक है, मैं अलग से बता रहा हूं आपको। जब दो चालकों को जब दो चालकों को संयोजित किया जाता है, यानी किसी नगण्य धारिता के चालक तार से जोड़ा जाता है, जब दो चालकों को क्या है, संयोजित किया जाता है, तो आवेश सदैव उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होता है। कब तक, जब तक दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाता। जिससे क्या है, आवेशों का क्या होता है, आदान प्रदान, यानी आवेशों का एक चालक से दूसरे चालक पर यानी डिवाइड, यानी उसको प्रवाहित होता है। आवेश एक चालक से दूसरे चालक की ओर प्रवाहित होता है, जो ही क्या है, आवेशों का पुनर्वितरण। क्या होता है, जब दो चालकों को नगण्य धारिता की किसी चालक तार से जोड़ा जाता है, उसका प्रतिरोध कुछ न कुछ होगा। नगण्य नगण्य धारिता किसी चालक तार से जोड़ा जाता है, तो आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन करता है। और कब तक करता है, जब तक दोनों चालकों का विभव समान नहीं होता। इसे आवेशों का क्या बोलते हैं, पुनर्वितरण। जिस तार से जोड़ा जाता है उस तार का कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, और जब आवेश उस तार में से प्रवाहित होगा तो उस आवेश के प्रवाह में क्या उत्पन्न होगी, बाधा, और बाधा से तार क्या होगा, गर्म। तो गर्म होगा तो जो ऊर्जा है वो कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे ऊर्जा की क्या होती है, हानि। यानी कहने का मतलब आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि अवश्य होती है। अब है देखो, माना दो चालक, इसके बारे में करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। एक चालक तो ये आपके पास, माना दो चालक, पहला चालक ए जिसकी त्रिज्या r1, जिस पर आवेश q1, जिसका विभव v1 और जिसकी धारिता c1, प्लस यहां दर्शा देंगे। अलग अलग मैं दोबारा बताऊंगा आपको। जैसे ये हो गया दो चालक, ये किसी कुचालक स्टैंड पे रखते हैं। दूसरा चालक डी, चित्र से आप आराम से देख लेना कि इसके बारे में अपने को क्या लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं है। दूसरा चालक का आपने नाम दे दिया बी, इस पे चार्ज Q2, आकार थोड़ा चेंज है, ठीक है, और प्लस इसकी सतह पर, क्योंकि किसी भी चालक को दिया गया आवेश हमेशा उसके पृष्ठ पर मौजूद रहता है, पृष्ठ पर, ठीक है। इसकी रेडियस r2, स्मॉल r भी ले सकते हैं। इस पर आवेश Q2, विभव इसका V2, और धारिता मान लेते हैं आपके पास क्या है, C। ये चित्र इसका वर्णन करेंगे। माना दो चालक A तथा B, जिनकी त्रिज्या R1 व R2 है, किसी कुचालक स्टैंड पर रखे गए हैं। ये कुचालक स्टैंड है, ये दोनों कुचालक स्टैंड पर रखे गए हैं, जिनकी धारिता C1 C2, आवेश आपने पहले बता दिया Q1 Q2, तथा विभव V1 और V2, यानी सारा सिस्टम अलग अलग है। माना दो चालक A तथा B, जिनकी त्रिज्याएं R1 व R2 R2 है, किसी कुचालक स्टैंड पर रखे गए हैं, जिन पर आवेश Q1 तथा Q2
विभव V1 तथा V2 और धारिता C1 और C2 है। अब क्या है, दो चीजें हैं अपने पास। जब संयोजन से पूर्व पहले कुल आवेश निकालेंगे, फिर संयोजन जैसे इसको जोड़ेंगे आवेशों का क्या होगा, पुनर्वितरण, फिर आवेश निकालेंगे, फिर उनके कंपैरिजन करेंगे कितना मान आता अपने पास है। तो यानी पहली स्थिति है संयोजन से पूर्व प्रथम चालक पर आवेश का मान निकालेंगे और फिर दूसरे चालक पर आवेश का मान। तो संयोजन से पूर्व प्रथम चालक का आवेश Q1 बराबर C1 V1 धारिता के सूत्र से C बराबर क्या होता है Q अपॉन V। आवेश के बारे में, आवेश का पुनर्वितरण होता है इसलिए आवेश निकालेंगे। C बराबर Q अपॉन V, तो Q बराबर C इंटू V। प्रथम चालक A के लिए, प्रथम चालक A के लिए या प्रथम चालक A का आवेश Q1 बराबर C1 V1, C1 इसकी धारिता, V1 इसका क्या है V2। इसी प्रकार दूसरे चालक का आवेश Q2 बराबर, यानी दो है तो एक की जगह C2 V2, धारिता C2 और विभव V2। अतः संयोजन से पूर्व, अतः संयोजन से पूर्व कुल आवेश, कुल आवेश क्या होगा, मान लो Q है और उस Q का मान क्या है, दोनों के चालकों के आवेश के योग के बराबर होगा। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2, मान रखें Q1 और Q2 का, तो Q बराबर Q1 की जगह C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वेशन 1। ये तो संयोजन के पूर्व कुल आवेश, धारिता और विभव के रूप में आपको प्राप्त हुआ है। अब इन चालकों को, दोनों चालकों को यदि नगण्य धारिता की किसी चालक तार से जोड़ दिया जाए तो आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर दर्शन की रूप में गमन करता है। कब तक, जब तक दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाता। कहने का मतलब आवेश तो अलग अलग होगा लेकिन विभव का मान क्या हो जाएगा, समान। तो पहले चालक का विभव भी V और दूसरे चालक का विभव भी क्या हो जाएगा V, यानी दोनों का विभव हो जाएगा V और धारिता आपके पास C1। ये तो आवेश, नया आवेश मान लो Q1 डैश और इस पे आवेश क्या हो जाएगा Q2 डैश। पहले जैसे इस पे Q1 था, इस पे Q2 था, एक चालक द्वारा आवेश डोनेट किया जाएगा तो आवेश के मान में परिवर्तन होगा और एक चालक द्वारा आवेश, मान लो ये ग्रहण कर रहा है तो इसके द्वारा आवेश ग्रहण किया जाएगा तो इसकी मात्रा में भी क्या होगा, परिवर्तन। तो उस परिवर्तन को डैश के रूप में आपने दर्शा दिया। दूसरा है, जब दोनों चालकों को नगण्य धारिता, ये नगण्य धारिता के किसी चालक तार से जोड़ा जाता है तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है। अर्थात आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन करता है जब तक दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाता है। अतः संयोजन के पश्चात नया आवेश आपके पास, पहले चालक का आवेश, संयोजन के पश्चात चालक एक पर आवेश Q1 डैश, तो यहां कर देंगे Q1 डैश, धारिता C1 लेकिन विभव यहाँ क्या है V है, दोनों समान, तो Q1 डैश बराबर C1 V। इसी प्रकार दूसरे चालक B पर आवेश क्या दर्शा रखा है Q2 डैश, Q2 डैश, तो यह जाएगा Q2 डैश, धारिता इसकी C2 लेकिन विभव इसका भी क्या है V। अतः संयोजन के पश्चात, संयोजन के पश्चात कुल आवेश निकालेंगे और संयोजन के पश्चात भी आवेश वही है Q, लेकिन उसका डिवाइडेशन किसमें, Q1 डैश और Q2 डैश के रूप में हो गया। तो संयोजन के पश्चात कुल आवेश Q बराबर Q1 डैश और Q2 डैश, Q1 डैश C1V और Q2 डैश C2V मान रख देंगे, तो C1V प्लस C2V। अब ये जो मान आपके पास यहाँ कॉमन आ रहा है दोनों में V, तो यह आ जाएगा Q बराबर C1 प्लस C2 इंटू V इक्वेशन 2। और पहले वाला जो समीकरण था आपके पास वो मैं नीचे लिख देता हूँ। पहले वाला समीकरण आपके पास था Q बराबर C1 V1 प्लस C2 V2, ये पहला समीकरण था। अब देखो दोनों वैल्यू Q की है आपके सामने, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे दोनों बराबर है, तो यह इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से, 1 व 2 से, तो ये जो मान आपके पास आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2। V की वैल्यू निकालेंगे तो V बराबर
C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। ये क्या आएगा, संयोजन के पश्चात उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं। दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव, इससे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, बार बार काम में भी आएगा। दोनों संयोजन के पश्चात उभयनिष्ठ विभव, अतः संयोजन के पश्चात उभयनिष्ठ विभव का V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। एक इसी से रिलेटेड एक टॉपिक हो रहा है जो परीक्षा में पूछा जाता है कि सिद्ध करो, कि जो अपन सिद्ध निकालेंगे वो सिद्ध करो कि संयोजन के पश्चात आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। संयोजन के पश्चात आवेशों का अनुपात, तो संयोजन के पश्चात आवेश आपके पास Q1 डैश बराबर C1V, दूसरे चालक का आवेश Q2 डैश बराबर C2V। तो यानी संयोजन के पश्चात आवेशों का अनुपात, संयोजन के पश्चात आवेशों का अनुपात, संयोजन के पश्चात आवेशों का अनुपात। पहला आवेश है Q1 डैश और दूसरा Q2 डैश, तो Q1 डैश बटा Q2 डैश, Q1 डैश बराबर आपके पास है C1V और यहाँ C2V, V से कट जाएगा V, तो Q1 डैश बटा Q2 डैश बराबर C1 बटा C2। समीकरण लिखना चाहिए तो इक्वेशन 3, नहीं कोई बात नहीं है आपके पास, ये समीकरण 3। यानी क्या होता है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि आवेशों के चालकों के संयोजन के पश्चात, समीकरण से स्पष्ट हो रहा है चालकों के संयोजन के पश्चात पहले चालक का आवेश Q1 डैश और दूसरे चालक का आवेश Q2 डैश माना है, उनका जो अनुपात है वो क्या है, उनकी धारिता, पहले चालक की धारिता C1 थी और दूसरे की C2, तो C1 और C2 यानी उनकी चालक आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है सिद्ध करो कि संयोजन के पश्चात चालकों के आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ये ऐसा दे देगा Q1 डैश बटा Q2 डैश बराबर C1 बटा C2 होता है, और क्वेश्चन भी आपके आगे इसी से रिलेटेड आपके पास है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप देखो इसी का टॉपिक है। यदि V1 इज ग्रेटर देन V2 हो, यदि V1 इज ग्रेटर देन V2 हो तो क्या लिखा जाएगा, V1 इज ग्रेटर देन V, यानी V1 का मान तुल्य विभव से ज्यादा व दूसरे चालक के विभव से कम होगा, मतलब ये है। यानी यदि V1 का मान V2 से ज्यादा तो V1 इज ग्रेटर देन V और V इज ग्रेटर देन V2, और यदि V2 इज ग्रेटर देन V1 हो तो V2 इज ग्रेटर देन V और लेस देन क्या हो जाएगा, V1। ये आता है पहले चालक की विभव में परिवर्तन, आता है चालक A के विभव में परिवर्तन आपके पास आ जाएगा डेल्टा V1, पहला है तो डेल्टा V1, और V1 का मान ज्यादा तो V1 में से किसका मान घटा देंगे, V का मान घटा देंगे। बट आप जानते हैं परंतु V उभयनिष्ठ विभव, V बराबर आपने निकाला था C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2, ये मान यहाँ रख देंगे। आता है डेल्टा V1 बराबर V1 माइनस कोष्टक लगा के लिख देना, क्योंकि आपके C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इसका एलसीएम कितना आएगा, C1 प्लस C2। तो ये जो मान आपके पास है डेल्टा V1 बराबर नीचे आ जाएगा C1 प्लस C2, C पूरा ये का इसमें ये आ जाएगा कि C1 प्लस C2 इंटू V1, तो ये लिखा जाएगा V1 इंटू C1 प्लस C2 माइनस आगे वाला C1 V1 प्लस C2 V2 मल्टीप्लाई करो, तो डेल्टा V1 बराबर C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस कर दो तो दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस C1 V1 और ये भी माइनस C2 V2 और बटा में आपके पास आ जाएगा C1 प्लस C2।
अब देखो C1 V1 ये माइनस का ये प्लस का आपको काटना है, आपको पता है कि कटते नहीं है। तो शेष राशि बची आपके पास डेल्टा V1 बराबर C2 V1 माइनस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। सामने स्पष्ट दिख रहा है कि C2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा V1 बराबर C2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया V1 माइनस V2 बटा C1 प्लस C2। अगर समीकरण लिखो तो 4, आगे नंबर सीरियल से आ जाएंगे अपने पास, ये हो गया। इसी प्रकार चालक B के विभव में परिवर्तन, चालक B का विभव V2, इसी में मैं चेंज कर रहा हूँ, चालक B के विभव में परिवर्तन, तो यहाँ V का मान V2 से ज्यादा है, तो डेल्टा V2 चालक B के विभव में परिवर्तन। तो यहाँ आपके पास V का मान ज्यादा है तो V में से और V2 कम है, तो ये आपके घटेगा V माइनस V2, परंतु V बराबर आप ये जानते हैं, तो ये जो मान आप रखेंगे आता है डेल्टा V2 बराबर V की जगह आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2 और माइनस V2। अब आपके सामने देखो यहाँ एलसीएम सेम वही आएगा C1 प्लस C2, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ डेल्टा V2 ये वाला बराबर और एलसीएम आपके पास नीचे C1 प्लस C2, क्योंकि एक मान है इसके, तो ये जाएगा C1 प्लस C2, ये पूरा भाग चला गया, ये बच गया आपके पास C1 V1 प्लस C2 V2, निशान माइनस का माइनस V2 और आगे ये गुणा में आ जाएगा C1 प्लस C2, इसको खोल लेंगे, तो डेल्टा V2 बराबर ये यूं का यूं C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस C1 को V2 से तो C1 V2 और प्लस इंटू माइनस माइनस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। अब देखो C2 V2 प्लस का और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बचा डेल्टा V2 बराबर यहाँ बच गया C1 V1 और आगे माइनस C1 V2 बटा C1 प्लस C2। स्पष्ट दिखा आपको C1 को मना रहा दोनों में, तो ये जो मान आपके पास आ जाएगा डेल्टा V2 बराबर C1 और आ जाएगा V1 माइनस V2 बटा C1 प्लस C2। समीकरण लिखना तो 5 है, नहीं तो 6 है। अब क्या करेंगे, दोनों का अनुपात निकालेंगे। आता है, ये भी बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, आता है डेल्टा V1 बटा डेल्टा V2 बराबर पहले में C2 इंटू V1 माइनस V2 बटा C1 प्लस C2, ये आपके पास है, गुणा नीचे और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा C1 प्लस C2 बटा C1 इंटू V1 माइनस V2, C1 प्लस C2 से ये कट जाएगा आपके पास, V1 माइनस V2 से ये कट जाएगा, बचा डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 बराबर C2 अपॉन C1। ये इक्वेशन लिखना चाहिए तो 6, यानी जो भी है नंबर आए नंबर्स में जो भी है। तो आपके सामने स्पष्ट हो रहा है कि वोल्टाओं में परिवर्तनों का जो अनुपात है, वोल्टाओं में परिवर्तनों का जो अनुपात है धारिताओं के अनुपात की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यानी आवेशों के पुनर्वितरण में प्रश्न आता है, सिद्ध करो कि आवेशों के पुनर्वितरण में वोल्टाओं में परिवर्तनों का अनुपात चालकों की धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः इस इक्वेशन 6 से स्पष्ट हो रहा है आपके सामने कि वोल्टाओं में परिवर्तन का जो अनुपात है चालकों की धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्वेश्चन आपके बढ़िया क्वेश्चन है, बाकी नोट्स में आपको मैंने लिख दिया है, आप ध्यान से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी करेंगे अपन कल।